नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि होगा आपके लिए यूजफुल आने वाली आपकी टैट एग्जाम 2022 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और विभिन्न टैट एग्जामों के अंतर्गत ये पूछे भी जा चुके हैं प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं इन प्रश्नों की और देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक गलत है, तो उस गलत को ही को पहचानना है, यही हमारा प्रश्न है। और यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, जूट रेशमी वस्त्र, गन्ना चीनी, अभ्रक विद्युत उपकरण, कपास सूती वस्त्र। तो यहाँ पर जो युग्म ठीक नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि होगा जूट रेशमी वस्त्र। यदि हम बात करें तो जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, गन्ने से चीनी बनती है, अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण में भी होता है, और कपास जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनते हैं, ये यहाँ पर गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पर शारदा एक्ट की बात करें तो ये एक्ट जो है ये संबंधित है बाल विवाह से, और विकल्प ए जो होगा वो होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। केरल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर बात करें कि भारत के किस राज्य में पानी की जो पंचायत प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत शुरू की गई थी, और जिसका उद्देश्य जो था वो पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना था। आगे बात करें तो स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गंगा की स्वच्छता। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। असम, गोवा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गोवा के अंतर्गत यहाँ पर गोवा के लोग जो होते हैं वो अपने घर के आंगन में टेपियोका और नारियल जैसे खाने की चीज़ों को उगाते हैं। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यूरिया, पोटास, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। तो यहाँ पर जो कंपोस्ट होगा ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, ये यहाँ पर एक जैविक उर्वरक का उदाहरण है। क्योंकि कंपोस्ट जो होता है वो किससे बनता है, पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु, इनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों से, इनके माध्यम से इसका निर्माण होता है। जबकि रासायनिक उर्वरक का निर्माण जो है वो कारखानों, फैक्ट्रियों के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर पोटास, यूरिया, फास्फेट जो है तीनों रासायनिक है, कंपोस्ट यहाँ पर जैविक होगा। आगे बात करें, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई कहानी है, और इन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनका जो पद था, मतलब वो किस पद पर थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर थे उनके मृत्यु के समय के दौरान। अब यदि हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1967 से लेकर 1969 तक रहा था, और राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही इनकी जो मृत्यु थी वो 3 मई 1969 को हो गई थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। तो यहाँ पर है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। यदि हम बात करें यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत की, तो वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। जब बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो हमारा जो शिक्षण है वो एक अभिप्रेरित शिक्षण की ओर है।
और यहाँ पर बी विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो उत्तर बन जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, क्योंकि ये तीनों ही चैनल जो हैं ये पर्यावरण अध्ययन के लिए, अधिगम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा? पर्यावरण के सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सी है, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा उत्तर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के अनुभवों को क्यों महत्व देना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से हैं, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद होता है, या फिर बी है इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, सी है अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास होगा, या डी है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों को अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ें तो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? यहाँ पर देखें, वारली, मारना, मधुबनी या अल्पना। तो यहाँ पर मिथिला लोक चित्रकला जो है उसे जाना जाता है मधुबनी चित्रकला के नाम से। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। और ये जो चित्रकला है नेपाल के मिथिला क्षेत्र तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित एक शैली है। आगे देखें तो चांगपा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? लद्दाख, मणिपुर, असम या सिक्किम में। यहाँ पर चांगपा जनजाति की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर बनता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा उत्तर। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान जो है किस राज्य में है? तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार। तो वर्ली जो है चित्रकारिता की एक पारंपरिक शैली है और ये जनजाति जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो उसी जनजाति के नाम पर ये स्थान जो है ये भी यहाँ पर वर्ली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या फिर माथेरान। तो यहाँ पर जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से उत्तराखंड का नैनीताल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा, नैनीताल जिला जो है इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यहाँ पर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुद्री शैवाल के अंदर मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो आयोडीन होता है और आयोडीन के ये बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर उत्तर। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइग्रोस्कोपिक, एनहाइड्राइड, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन ए। और यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? काफ़ी सरल सा प्रश्न है। गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राजस्थान जो है यहाँ पर कोई भी राज्य या तटीय समुद्र सीमा जो होती है वो देखने को नहीं मिलती है। बाकी अन्य तीनों राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम का पाया जाना, इससे मलेरिया की पहचान होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें उत्तर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है।
या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होगा, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। 4 बातें बताई गई है, पर आपको सीधी बात ध्यान रखिएगा, एक जो साधारण पानी होता है उसमें डूब जाता है तो वहाँ पर जो पानी होता है, साधारण पानी जो होता है उसका घनत्व जो है वो कम रहता है, और यदि उसी पानी में हम नमक डाल देंगे तो वो पानी नमकीन हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा और उस वजह से नींबू उसमें तैरेगा। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आगे देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यहाँ पर है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थायमीन। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा थायमीन, ये चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़े तो अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आता है, शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान है, मुश्किल है, असंभव है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बिल्कुल शून्य घर्षण वाली जो बल या सतह होगी, जहाँ पर शून्य घर्षण बल लग रहा है तो उस पर चलना हमारे लिए बिल्कुल असंभव होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या फिर ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी जो हैं ये सामाजिक बुराइयों के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं इनको, और ऑप्शन डी बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। वनस्पति कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर फ्रैक्टोज। काफ़ी प्रश्न अच्छा है। और यहाँ पर बात करें कोशिका भित्ति जो होती है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं, और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। यहाँ पर चाय, कपास, जूट या रबर। तो जूट यहाँ पर जो रहेगा, जूट को भी और कभी कभी पटसन भी विकल्प में रख देते हैं, तो जूट और पटसन को स्वर्णिम रेशे के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, और हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या फिर है अफ़गानिस्तान से। तो यदि बात करें तो ये यहाँ पर जो आए थे, मिर्च का जो मूल उद्गम देश है ये मैक्सिको को माना जाता है, लेकिन हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी जो थे दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको से आए थे। और यहाँ पर यदि हम उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न के लिए जो बात होगी, उत्तर होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं, यहाँ पर विभिन्न क्रियाओं के हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी, ये होगा उत्तर। क्योंकि छात्रों को सीखने में अनेक प्रकार के संसाधनों का योगदान रहता है, और उनमें से कुछ यहाँ पर अधिगम सामग्री, ग्रंथालय और प्रोजेक्ट, सर्वे, ये सभी यहाँ पर इसमें संसाधन के रूप में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, और ऐसा क्यों करते हैं। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनसे धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए, हम उन्हें सुखाते हैं तो निश्चित रूप से नमी जो उनके अंदर होती है उसको पूर्णतः हटाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाता है विकल्प नंबर सी, नमी को हटाने के लिए। चलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। बर्फ का निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण या बर्फ से तरल पदार्थों का निर्माण। तो देखिए, यहाँ पर 3 घटनाएं को हम कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु जो कोहरे का निर्माण की प्रक्रिया है ये कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोहरा का निर्माण धुआं और कम तापमान की आवश्यकता होती है,
और यहाँ पर ये प्रक्रिया यहाँ पर नहीं दोहराई जा सकती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु या असम, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, असम का। जी हाँ, असम का ये यहाँ पर लोक नृत्य रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट जो है ये समाप्त होता है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।